आदरणीय गुरुजनों व प्यारे श्रोताओं, हम श्री रामचरितमानस का बालकांड का पाठ कर रहे हैं। तो मैं श्री राम कथा में आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारा विषय चल रहा है तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। इसमें हमने 12 दोहे कर लिए थे। तो 12 दोहे में जो एक चौपाई जिसके ऊपर मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसमें कल हमने उस पर बात की थी। अभी देखते हैं, मिल जाएगी। हाँ जी, ये रही। जे जन में कली काल कराला, जो कलयुग कठिन कलयुग में जन्मे हैं, करतब बायस वेश मराला। करतब तो कौए जैसे हैं और वेश उनका हंस जैसा है। मतलब उनकी करतूत कौए जैसी है, लेकिन वेश संतों जैसा लिया हुआ है। चलत कुपंथ, कलयुग में बहुत से कुपंथ चल पड़े हैं। ऐसे ऐसे आध्यात्मिक मार्ग चले हैं जो वेद मार्ग मग छोड़े, जिन्होंने वेद के मार्ग को छोड़ दिया है और अपने मनमुखी पंथ चलाए हुए हैं, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। उनका कैसे बिहेवियर है? कपट कलेवर, जो कपट की मूर्ति हैं, कलिमल भाड़े और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में कितने लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जो आध्यात्मिक धंधा चलाते हैं, कथावाचक हैं और कई कुछ हैं, और वो कुपंथ हैं सभी। उनसे बचिए। उससे बचने के लिए हमें धर्म की रक्षा करने के लिए आवश्यक है धर्म को जानना, उसका पालन करना। इसीलिए हमने श्री राम कथा के इस ग्रुप को चलाया है, ताकि आप स्वयं इसका स्वाध्याय करें और आपको पता हो कि जब भी आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो उसे सही स्कूल ऑफ थॉट्स, जो हमारी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 संप्रदाय हैं, ऑथेंटिक नॉलेज है, उसे ही लेना चाहिए हमें। इस विषय में मैं अनुरोध करूँगा मंच पर आसीन गुरुदेव डॉक्टर अमित गुलेरिया जी से, ताकि वो आप सबका मार्गदर्शन करें। आज के प्रसंग में हम चलते हैं। दोहा नंबर 12 तक हो गया था, जहां हमने कल पढ़ा था सारद, शारदा, शेष, महेश और विधि ब्रह्मा जी। आगम निगम पुराण, जो पुराण हैं और जितने भी शास्त्र हैं, ये सब भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बहुत अधिक है। हालांकि उन्हें पता है कि वो भगवान के गुणों का बखान करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। वो सब जानते हैं कि प्रभु की प्रभुता इतनी बड़ी है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, तब भी वो कहे बिना नहीं रहते, कोशिश करते हैं। फिर क्योंकि जब प्रभु की प्रभुता का बखान किया ही नहीं जा सकता, तो फिर वो क्यों करते हैं? वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। तहाँ वेद अस कारण राखा। इसको मैं नीचे जो मीनिंग दिया है उसे भी पढ़कर सुनाऊंगा आपको। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा, तो उसमें बताया गया है कि भजन का प्रभाव किस प्रकार से आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है, आपको इस संसार के दुख से बचाता है। वो भाई बहुत भांति उन्होंने बताने की कोशिश की है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। अब एक अनी अरूप अनामा, परमात्मा का, निर्गुण परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो एक परमेश्वर है। अनिही मतलब इसकी कोई इच्छा नहीं है, वो इच्छा से रहित है। अरूप, जिसका कोई रूप भी नहीं है। अनामा, जिसका कोई नाम भी नहीं है। अज, जो अजन्मा है। सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद से परिपूर्ण है। परधामा, और जो इस लोक का वासी नहीं है, परम धाम का वासी है। परम धाम मतलब सब जगह व्यापक है।
व्यापक विश्व रूप भगवान, ऐसा व्यापक है भगवान का विश्व रूप जो है वो सबके अंदर विराजमान है। तेहि धरि दे चरित कृत नाना, वो जो निर्गुण ब्रह्म है वही देह को धारण करता है। तेहि धरि दे, उसने देह को धारण किया और चरित किए, कृत नाना, कई प्रकार के चरित्र किए। अब आप इसको इस चौपाई का मनन करें। ये चौपाई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आप स्वयं मनन करें, इसे याद करें और इसका मनन करें, आपके भेद आगे से आगे खुलते जाएंगे। सो केवल भगतन हितकारी, उस निर्गुण ब्रह्म ने क्यों देह को धारण किया? केवल भगतन के हित लागी, भगतन के हित के लिए। जो सज्जन लोग हैं, भगत लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिस प्रकार की आप आस्था रखते हैं उस प्रकार का वो रूप लेकर, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, परम कृपाल, और प्रणत शरणागत, प्रणत मतलब शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, बड़ा प्यार करते हैं उनको, जो उनके शरण में आ जाते हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं उनके ऊपर। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जिसे जन पर, अपने भक्तों पर ममता है और अति छोह, अति कृपा करते हैं, जो कृपालु हैं, जिनका स्वभाव से ही अपने भक्तों पर कृपा करने का स्वभाव है। जही करुणा करी कीन ना कोहू, जिन्होंने एक बार जिस पर करुणा कर दी तो कीन ना कोहू, उसके ऊपर फिर क्रोध नहीं किया। मतलब हमारा जो व्यवहार है संसार में बदलता रहता है। आज हम किसी पर प्यार करते हैं, प्यार आता है, कल उसकी किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, परसों फिर उस पर प्यार आ जाता है। तो हमारे जो रिश्ता है वो स्वार्थ से है। जब जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो प्रेम उत्पन्न होता है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। लेकिन परमात्मा ने एक बार जिस पर कृपा कर दी तो फिर उस पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ रहित है, निर्मल है और सदा के लिए है। गई बहोर गरीब नेवाजू, इस चौपाई को भी आप नोट कर लें। यदि किसी मित्र को रोजगार में परेशानी आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस चौपाई का पाठ किया जाता है। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो इसका अर्थ है गई बहोर, जो चीज चली गई वो फिर वापस प्राप्त हो जाती है। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करवाने वाले हैं। विभीषण को भी प्राप्त करवाया उन्होंने, सुग्रीव को भी प्राप्त करवाया। सरल सबल साहिब रघुराजू, ऐसे जो भगवान हैं वो सरल हैं, सबल मतलब बल के सहित हैं, और साहिब हैं, वो सबके साहब हैं, और रघुराज भी हैं, वो रघुवंश के स्वामी भी हैं। कर ही बुद्ध पर नहीं हरि जस अस जानी, बुद्ध लोग यानी ज्ञानी लोग वर्णन करते हैं हरि जस को ऐसा जानकर, भगवान को कृपालु जानकर, सरल जानकर, सबल जानकर, साहिब जानकर और रघुराज जानकर बुद्ध लोग उनका वर्णन करते हैं, उनके यश का वर्णन करते हैं। कर ही पुनीत सुफल निजवानी, और ऐसा करके वो पुनीत यानी पवित्र कर लेते हैं और सुफल कर लेते हैं अपनी वाणी को। यहाँ पर एक संकेत और है, जो भगवान के गुणों का सदा वर्णन करते हैं उनकी वाणी पवित्र हो जाती है और सुफल करने वाली हो जाती है। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाहा, इसी बल से मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रघुपति के गुणों का वर्णन करूँ। कहियूँ नाई राम पद माथा, और मैं ये राम जी के चरणों में माथा नवाकर, नाई कर मतलब नवाकर, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाई, मेरे से पहले मुनियों ने हरि की कीर्ति को गाया है, जिससे मेरा मार्ग सरल हो गया है। तेहि मग चलत, उस मार्ग पर चलकर मैंने भी हिम्मत की है, कोशिश की है कि मैं राम जी के यश का वर्णन कर सकूं, और सुगम मोहि भाई, और मेरे को ये सरल लग रहा है क्योंकि मैंने मुनियों का कहा हुआ सुना है। अति अपार जय सरित बर, जो नृप सेतु कराही, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, जो सरित, सरित मतलब नदियां हैं, अपार बहुत बड़ी, अति बहुत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं,
जो नृप सेतु कराही, उसके ऊपर जो नृप मतलब राजा, सेतु कराही मतलब पुल बांध देते हैं। बहुत बड़ी नदी है, एक चींटी उस नदी को पार नहीं कर सकती, लेकिन यदि राजा उस पर पुल बांध देते हैं। चढ़ी पिपीलिकऊ, पिपीलिकऊ होता है चींटियां, उस पर चढ़कर चींटियां परम लघु बहुत छोटी होती हैं, बिनु श्रम पार रही जाई, बिना अधिक श्रम के वो उस बड़ी नदी को पार कर सकती हैं। इसी प्रकार जो पुल मेरे से पूर्व मुनियों ने बांधा है, उसका सहारा लेकर मैं भी इस बड़ी नदी को पार कर सकता हूं, अर्थात मैं श्री रामचरितमानस का वर्णन करने में प्रयास कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।